हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। पीडब्ल्यूडी की जितनी भी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो, और इसके अलावा दिव्यांगजनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी आपको बताने वाला हूँ, और कितना टारगेट आपको लेकर चलना है ये भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना पूरा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितने भी साथी पैसा कमाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको प्राइवेट जॉब मिल जाए या कहीं ऐसा काम मिल जाए जिससे उनके पास में पैसा आने लगे, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा सबसे अच्छा, आप अगर पैसा कमाना चाहते हो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मेहनत करके, तो आप यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आप लोगों को यूट्यूब पर सब कुछ सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपने चैनल को ग्रो करना है, किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाना है और किस तरीके से यूट्यूब से पैसा कमाना है। सब कुछ मैं अपने नए चैनल पर बता रहा हूँ जिसका नाम है टेक गुरु कदीम। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो अगर आपको यूट्यूब की दुनिया में कदम रखना है तो मेरे नए चैनल टेक गुरु कदीम को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं लास्ट ईयर में फेज़ जो 13 था उसमें दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ रही थी और अभी आपको कितना सेफ स्कोर की ज़रूरत है, कितना आपको स्कोर करना है। कुछ बदलाव हुए हैं फेज़ 14 में, सबसे पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फेज़ 14 में कुछ पोस्टें ऐड की गई है और कुछ को रिमूव किया गया है। बहुत सारे साथी जो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जो पोस्टें उन्होंने पहले देखी थी वो अब नहीं मिल रही होगी, तो उसका यही कारण है कि अब कुछ पोस्टें हटा दी गई है। और जो ऐड की गई है सबसे पहले वो देखते हैं। देखो, डीआरडीओ में ऐड की गई है NR 21-226, ये फायर इंजन ड्राइवर की है। और इसके अलावा NR 21-326 मतलब 21,326, ये भी फायर फाइटर की है। और NR 21,426 ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। और इसके अलावा NR 21,526 ये व्हीकल ऑपरेटर की है। हालांकि इसमें दिव्यांगजनों की अलग से तो पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो वो साइट पर किस तरीके से देखना मैंने आपको बताया था, वहाँ पर देख लेना। और अगर आपने हाई स्कूल या इंटर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इन पोस्टों को भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन पहले साइट पर जाकर देख लेना, अगर आप इसमें एलिजिबल होगे तभी अप्लाई करना। एलिजिबल हो या नहीं वो किस तरीके से देखना है वो मैंने अपनी डिटेल वीडियो में बताया था, उसमें देख लेना। अब देखो, एसएससी की तरफ से जिन पोस्टों को हटा दिया गया है वो भी देखना ज़रूरी है। मैं आपको कोड बता देता हूँ जल्दी से। देखो, CR 11,926 और CR 12,026, 12,126 और 12,226, 12,326। इसके अलावा ER 11,926, ER 12,026 और ER 12,126, 12,226, 12,326 और 12,426, 12,526, 12,626, ये सब ER के हैं। और ER 12,826। उसके बाद में NE 10,626, NE 10,726, अगले भी NE के हैं 10,826, 10,926 और इसके अलावा 11,026, 11,126, 11,226 और 11,426 और 14,526। इसके अलावा SR रीजन से भी हटाए गए हैं जिसमें 11,926, 12,026 और 12,126, 12,226, 12,326, 12,426 ये सब SR के हैं। 12,526 और 13,326 और WR का 12,326 वाली पोस्ट को हटा दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल वाली थी उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर दो। चलो अब हम लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देख लेते हैं और आपको बताऊंगा कि कितना स्कोर आपको करना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम 2025 में जो वैकेंसी आई थी फेज़ 13 की, जो 10th लेवल वाली पोस्टें थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, फिर इसके बाद में 12th लेवल वाली देखेंगे, फिर ग्रेजुएशन वाली भी कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम 10th वाली देखते हैं कि इसमें कट ऑफ कितनी गई थी। देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कितने दिव्यांगजनों को बुलाया गया था, जो उनका रिजल्ट आया था, कितने लोगों को अपलोड करना था डॉक्यूमेंट्स, तो OH कैटेगरी में 1877 और HH वालों में 753 और VH वालों में 993 और अदर डिसेबल्ड में
8 लोगों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया था। अब इसमें देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको सीआर का बता रहा हूं। तो सीआर में एचएच वालों की जो गई थी वो 40 कट ऑफ गई थी, 40 पॉइंट कुछ गया था, तो मैं पॉइंट के बाद का नहीं बताऊंगा। तो एचएच वालों ने अगर 40 नंबर ले आए थे तो उनको यहाँ पर बुलाया गया था। सीआर रीजन में अगर हम ओएच वालों की बात करें तो इनका भी लगभग 40 के आसपास ही है, देखो तो 40 नंबर पर। और अदर की अगर हम बात करें तो इनका भी यहाँ पर सीआर रीजन में 40 ही है। और अगली पोस्ट के लिए एचएच वालों की 40 ही गई थी, ओएच वालों की भी 40 ही गई थी, और अदर वालों की यहाँ पर 49 चली गई थी दूसरी पोस्ट के लिए। एआर रीजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीएच वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 40 ही गई थी, एचएच वालों की भी यहाँ पर 40 ही गई थी। फिर अगले रीजन की बात करें हम एमपी वाले की, तो यहाँ पर एचएच वालों की 49 कट ऑफ गई थी, और दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पर 41 भी गई थी। और इसके अलावा अगर हम एनई में देखें तो यहाँ पर वीएच वालों की 40 के आसपास कट ऑफ गई थी, ओएच वालों की भी यहाँ पर 40 और एचएच वालों की भी यहाँ पर 40 गई थी। एनआर वाले में, एनआर वाले में ही अगली पोस्ट के लिए भी एचएच वालों की 40 ही कट ऑफ गई थी, और वीएच वालों की भी यहाँ पर 40 ही कट ऑफ गई थी। और एनडब्ल्यू में अगर देखें तो एचएच वालों की 44, ओएच वालों की 40 और वीएच वालों की 46 यानी 46। डब्ल्यूआर में अगर अदर की देखें तो इनकी भी यहाँ पर 40 ही कट ऑफ गई थी। देखो डब्ल्यूआर में, डब्ल्यूआर 15,126 वाली जो पोस्ट है उसके लिए एचएच वालों की 48 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अगर हम 12th लेवल वाली बात करें तो यहाँ पर ओएच के 1239 कैंडिडेट को बुलाया गया, और एचएच वालों में 342, वीएच वालों में 116, अदर वालों में 92 लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया। यहाँ पर भी अगर हम कट ऑफ देखें ना तो लगभग इतनी ही कट ऑफ गई थी 12th लेवल में भी। देखो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एचएच वालों की यहाँ पर सीआर रीजन में 12th लेवल में 47 कट ऑफ गई थी। फिर वीएच वालों की भी यहाँ पर 47 ही कट ऑफ गई थी। फिर सीआर रीजन में ही अगली पोस्ट के लिए एचएच वालों की 40 कट ऑफ गई, ओएच वालों की यहाँ पर 40 गई, अदर वालों की भी यहाँ पर 44 गई। बाकी यहाँ पर ईआर रीजन का तो नहीं दिया दिव्यांगों का, केकेआर रीजन का भी नहीं दिया है। इसके अलावा अगर हम एमपी रीजन की बात करें तो यहाँ पर ओएच वालों की 40 कट ऑफ गई थी, एचएच वालों की 49 यहाँ पर गई थी। इसके बाद में अगर हम एनआर रीजन की बात करें तो यहाँ ओएच वालों की 43 और अदर वालों की 55 कट ऑफ गई थी। एनआर में ही अगली पोस्ट के लिए दिव्यांगजनों में ओएच की 44 कट ऑफ गई थी। डब्ल्यूआर रीजन में ओएच वालों की 49 कट ऑफ गई थी, और दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पर ओएच वालों की 40 ही कट ऑफ गई थी। वीएच वालों की यहाँ पर 43 गई थी डब्ल्यूआर रीजन में। डब्ल्यूआर रीजन में ही अगली पोस्ट के लिए जो डब्ल्यूआर 13,225 वाली पोस्ट है उसमें वीएच की 46 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर डब्ल्यूआर में एचआई वालों की बात करें तो 14,425 वाली पोस्ट पर 40 ही कट ऑफ गई थी, ओएच वालों की यहाँ पर 40 कट ऑफ गई थी। तो देखो अभी हमने देखा 10th का और 12th का, अब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं। ओएच कैटेगरी में 755, एचएच में 640, वीएच में 461 और अदर में 250। ग्रेजुएशन लेवल में भी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखो सीआर रीजन में ओएच वालों की 41 कट ऑफ गई थी और वीएच वालों की 42 कट ऑफ गई थी। ईआर रीजन में अदर डिसेबल्ड की 41 कट ऑफ गई थी। केकेआर रीजन में वीएच वालों की यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 कट ऑफ गई थी, और केकेआर रीजन में एचएच वालों की भी 40 ही कट ऑफ गई थी, अदर वालों की 42 कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर वीएच वालों की भी 42 ही कट ऑफ गई थी। वीएच कैंडिडेट की दूसरी पोस्ट के लिए 40 भी कट ऑफ गई थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ओएच वालों की एमपी रीजन में 45 कट ऑफ गई थी, एचएच वालों की भी 45 गई थी। और इसके अलावा अगर आगे देखें तो ओएच वालों की दूसरी पोस्ट के लिए 44 भी कट ऑफ गई थी, और अदर वालों की यहाँ पर 40 कट ऑफ गई थी। दूसरी पोस्ट के लिए ओएच वालों की 45 कट ऑफ, एचएच वालों की भी 45 कट ऑफ। एनई रीजन में देखें तो यहाँ पर एचएच वालों की 40 कट ऑफ गई थी। एनआर रीजन में एचएच वालों की 43 कट ऑफ गई थी, और एनआर रीजन में ही दूसरी पोस्ट के लिए एचएच वालों की 45 कट ऑफ भी गई थी, और ओएच वालों की यहाँ पर 41 कट ऑफ, एचएच वालों की 45 और वीएच वालों की 40। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ध्यान से गौर की होगी कि फेज़ 13 में जो दिव्यांगजनों की कट ऑफ गई थी वो चाहे वीएच वाले कैंडिडेट हो या एचएच वाले कैंडिडेट हो या ओएच वाले कैंडिडेट हो या अदर वाले कैंडिडेट हो, कोई भी दिव्यांगजन हो, किसी की भी 50 से ऊपर नहीं गई। केवल वीएच कैंडिडेट की एक पोस्ट के लिए 53 कट ऑफ गई है, वरना सभी की या तो 40 या 45 या उसके अलावा 49, बस हद है कि 49 तक कट ऑफ गई है। ओएच वालों में भी किसी पोस्ट के लिए 40, किसी के लिए 49,
किसी के लिए 45, यही अदर में भी हुआ, किसी के लिए 40 और किसी के लिए 45 और किसी के लिए 49 तो अदर की नहीं गई। ठीक है, तो एच की और ओ की कहीं कहीं पर 49 गई है और वी कैंडिडेट की केवल एक ही जगह पर 53 गई है, वरना 40 या 45 या 42 या 41 इतनी ही कट ऑफ गई है। तो दोस्तों अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो यहाँ पर दिव्यांगजनों की कट ऑफ को इतनी हाई नहीं गई थी। जिन दिव्यांगजनों ने अप्लाई किया था और जिन्होंने पेपर दिया होगा तो उनका स्कोर अगर सही होगा तो ज़रूर उनका हुआ होगा। अब देखो आप में से जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो फेज़ 14 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो फेज़ 14 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि कितना उनको सेफ स्कोर करना है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप VH हो, HH हो, OH हो या अदर वाले दिव्यांगजन हो, आपको अपना टारगेट लेकर चलना है कि आपको अपना 55 से 57 तक स्कोर लेकर चलना है। जब आप इतना लेकर चलोगे तभी आपका सही रहेगा। तो आपको इतने अच्छे से करना है कि कम से कम 55 से 57 या 60, 55 से 60 के बीच तो मानकर ही चलो आप लोग, ठीक है। 55 से 60 का टारगेट रखो, तब आपका थोड़ा नंबर कम होते होते कुछ कम होगा, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूँ तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी सभी कैटेगरी में 50 से 55 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है बस, क्योंकि इस बार थोड़ा वैकेंसी कम है और फॉर्म फिल करने वाले भी थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट है। तो जैसे ये डेटा आ जाएगा कि कितने दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने भरा और किस किस पोस्ट के लिए भरा, ये सब पता चल जाएगा SSC की तरफ से, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आपकी फेज़ 14 की जो कट ऑफ जा सकती है वो 50 से 55 के बीच में ही रहेगी बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जो सीरियस हो और जो फेज़ 14 का एग्ज़ाम देना चाहते हो और अच्छे से देना चाहते हो, तो आप अपना टारगेट लेकर चलो, 55 से 60 के बीच में अपना टारगेट बना के चलो, ताकि आते आते आपके नंबर 2-4 नंबर अगर कम भी हो तो कम से कम 50 तो आपके नंबर आ जाए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 50 ही कट ऑफ जाएगी, ये तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं उससे पता चलेगा। हो सकता है आपका 40 नंबर पे भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है आपका 40 नंबर पे भी हो जाए, लेकिन आपको अपना टारगेट इतना लेकर चलना है कि कम से कम इतना स्कोर करना। जब भी आप का एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम में जाना तो बस 55 से 60 के बीच में अपना टारगेट ज़रूर फिक्स कर लेना। आप अगर और अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इससे ज़्यादा आ जाएंगे तो कोई हर्ज ही नहीं है। देखो कम नहीं आने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चाहे जितने आ जाए उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन कम नहीं आना चाहिए। तो आपकी कट ऑफ इस बार जो रहेगी 2026 के लास्ट में ही हो सकता है इसका पेपर हो, जब भी होगा तो 27 तक जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपकी कट ऑफ जो है वो 50 से 55 के ही बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये चीज़ आप याद रखना। और आप अपना स्कोर 55 से 60 के बीच में ज़रूर करके आना और अच्छे से कर आना। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दिव्यांग साथियों तक ज़रूर शेयर कर दो। और इसके बाद अगर आपको यूट्यूब चैनल पर आना है और यूट्यूब चैनल वगैरह बनाना है तो मेरे नए चैनल टेक गुरु कदीम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।